फिरा के यार की बारिश मलाल का मौसम, फिरा के यार की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा है आज कमाल का मौसम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। सीधे सोने की कोई ज़रूरत नहीं, ना तो ये कमाल का मौसम था ना ही फिरा के यार की बारिश थी। तो ये सीन था लैंडस्लाइडिंग का और पहाड़ों की बारिश थी, और ऐसी बारिश जो पिछले सारे एंजॉयमेंट को, एंटरटेनमेंट को, सबको भुला चुकी थी। तो शुरू का शेर आपने सुना वो सिर्फ एक मजाक था, सीरियस मत लीजिएगा। तो फाइनली हमारा जो लास्ट व्लॉग था वो डायनो वैली पर था। डायनो वैली से अब वक्त आ गया आगे चलने का। हमने गलियात का रास्ता देख के सोचा था कि चलें जी, हमारा शॉर्टकट बन गया, हमने आगे जो जाना है यहाँ के हमने डिसाइड किया कि अब आगे रास्ता होगा तो बेटर है कि हम यहाँ डिसाइड कर लें कि हम इस कर्दुअन गिलगित की तरफ चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो गाड़ियाँ पहले जा चुकी थी उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब जो सेकंड ऑप्शन हमने अपने लिए छोड़ा था उसी ऑप्शन को लिया जाए। तो हमने सेकंड ऑप्शन लेना बेटर समझा, लेकिन क्या पता था कि मौसम ने आगे जाके यहाँ भी हम सब की हवा टाइट कर देनी है। तो बिल्कुल भी ये मजाक नहीं है, वाकई सीरियस है, हमें बिल्कुल नहीं आ गया था कि मौसम यहाँ भी ख़राब है। तो सबसे पहले तो शाम हो चुकी है, मंकीज़ मुझे अगेन मिल गए। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि मुझे मंकीज़ बहुत पसंद है। वैसे तो नेचर जितनी भी है सभी पसंद है, लेकिन मंकीज़ के साथ एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है। वैसे भी हम अयूबिया के मंकीज़ को बहुत मिस कर रहे थे, तो लकीली हमें जाते हुए भी मंकीज़ मिले, इवन आते हुए तो और ज़्यादा मंकीज़ का हुजूम मिला। तो हमने काफ़ी देर ठहर के इनके साथ खूब इंजॉय किया, और जो ये मकई वगैरह खाते हैं वो लेके इन्हें खिलाई। इनके कुछ तो लड़ने पर भी आ गए थे, वो वीडियोस में नहीं शेयर कर सकती, उस पर फिर आप मेरा मजाक उड़ाएंगे तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। अच्छे लोग कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। तो फाइनली बस इन्हें कुछ रिफ्रेशमेंट हम खिला रहे थे, जबकि हमारा अपना खाने का टाइम हम पूरा भूल चुके थे एंटरटेनमेंट के चक्कर में और एंजॉयमेंट के चक्कर में। लेकिन ये है कि इनको खिलाने में बड़ा मज़ा आया। वाकई अगर आप किसी जानवर को फीड करते हैं, स्पेशली मंकीज़ को, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और इनके साथ खेल के छोटे छोटे किड्स भी थे, इवन के एक मदर भी थी जिन्होंने अपने, एक नहीं बहुत सी मदर जैसी भी, जिन्होंने अपने बच्चे जो हैं वो अपने हाथ में रखे थे और बड़े क्यूट से लग रहे थे। तो काफ़ी देर हमने इनके साथ स्पेंड की। लेकिन जब ये पूरा हुजूम लड़ने को आ गया तो फाइनली हमें यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि जब ये लड़ने लगते हैं तो फिर आपके लिए बहुत डेंजरस सा सीन हो जाता है। और मज़े की बात ये थी कि मेरे हस्बैंड का कहना था कि ऐसा न कि आपकी मैक्सी खींच लें तो आपकी सारी इंजॉयमेंट जो है निकल जाएगी, और वो बात बिल्कुल सही थी। तो ये छोटा सा क्यूट बेबी है, मेरा दिल किया मैं इसे उठा कर ले जाऊँ, लेकिन इसकी मदर ने तो मुझे देना नहीं था। तो सोचा अपने ही बच्चे उठा के ले जाती हूँ मंकी समझ के, तो अपने बच्चे लेकर ही मैं चल पड़ी। ये सभी बहुत क्यूट थे, लेकिन स्पेशली ये जो पोज था ये तो बड़ा डायनामेटिक था कि ये अपने बेबी को लेकर सबकी गाड़ियों पर जो थी ना, ये आंटी जी फिर रही थी, बड़ी क्यूट सी लग रही थी, बड़ी ज़बरदस्त सी पोज दे रही थी। और वो क्यूट बेबी तो इतना अच्छा था कि मेरा दिल किया कि मैं कहूँ आंटी जी अपना बच्चा मुझे दे दें, लेकिन आंटी जी नाराज़ होकर हमारे पास से चल पड़ी कि कहीं ये हमारा बच्चा न छीन के ले जाए। मीन्स के आंटी ने मुझे बच्चा चोर समझा। नहीं आंटी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो मेरे दोनों बच्चे भी रख सकती हैं, मेरे दोनों बच्चे रख लें, लेकिन अपना बच्चा मुझे दे दे, मैंने उनसे कहा। तो फाइनली बहुत मज़ा आया। बस से करते कराते हम चल पड़े अपनी आगे मंजिल की तरफ, क्योंकि हमारा बुफे जो था वो तो हमारी गलती से मिस हो चुका था। तो हमने भूख भी लगी थी सबको, तो सोचा रास्ते में ही कहीं स्टे करके खाना भी खा लेंगे। तो अब मंजिल हमारी फाइनल डिसाइड हुई। वहाँ के रोड्स की सूरत हाल सुन के हमने सोचा क्यों ना कि इस बार कश्मीर के ही टूर को टर्न किया जाए। जो हमने दूसरा डिसीजन लिया था वो तो वैसे भी मौसम की सूरत हाल को देख के हमें उस प्लान को कैंसिल करना पड़ा, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ कश्मीर के रास्ते में भी यही होगा। तो फाइनली रात के बज चुके हैं 9। हमने मरी एक्सप्रेस वे पर जो था बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, वहाँ ट्रेडिशनल खाना बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त मिला। अलबत्ता उसने सुबह पेट ख़राब कर दिया था सबका, लेकिन था बड़ा टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्लासी था।
तो हमने सबसे पहले कोहाला ब्रिज की तरफ जब जाने की तो वहाँ लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद थे। देन उसके बाद हमने अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मरी एक्सप्रेसवे के रास्ते से आप लोग आ सकते हैं। तो जैसे ही हमने अपना सफ़र शुरू किया तो ये बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया। कोई 10 से 15 मिनट तो बड़ी रोमांटिक सी और बड़ी ज़बरदस्त सी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, असल सीन तो वो था। इसके बाद वाली बारिश ने तो हम लोगों को हिला कर रख दिया। मीन्स के एक तो पहाड़ों का सफ़र हो, रात का बिल्कुल खूब अंधेरा हो और साथ में इस तरह की गरजती चमकती बिजली के साथ बारिश हो तो सोचे वाह वाह क्या आलम होगा। बस ये जो मैंने वाह वाह बोला है यही आलम था कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो आलम क्या था। कि मीन्स कि हमारी जो पीछे की जितनी एन्जॉयमेंट थी, जितनी एक्साइटमेंट थी, फिलहाल तो सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि कुछ ही देर बाद हमारे जो गाड़ी के शीशे थे उसमें से हमें बाहर से दिखना बंद हो चुका था और बारिश की बूंदों का ये आलम था कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके की बारिश नहीं देखी। शायद यहाँ भी ऐसी बारिश होती है, लेकिन हम सतह समंदर के करीब हैं, नीचे हैं, और जब हम पहाड़ों पर होते हैं तो हम सतह समंदर से बहुत ऊंचे हो जाते हैं। और फिर स्पेशली रात को जब भी आप ट्रैवल करेंगे पहाड़ों की तरफ तो रात में अंधेरे में आपको एंजॉयमेंट ज़्यादा नहीं होती, और जब इस तरह की बारिश हो तो फिर तो बारिश तौबा ही करवा देती है बंदे को। तो हमारी लाइफ का सबसे पहला ऐसा सफ़र जिसमें हमने वाकई फील किया कि आज बारिश हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। उसकी मेन वजह ये थी कि लाजमन हमारे साथ बच्चे भी थे, और बच्चे जो हैं आपको पता है इस चीज़ से बहुत डर जाते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका था। प्लस लैंड स्लाइडिंग्स चल रही थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने प्रीवियस भी दिखाया था कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से आगे किस तरीके से नाले खुल गए थे। तो कंप्लीट रोड पे जहाँ जहाँ हम जाते सिर्फ अंधेरा था। जो बहुत ज़्यादा डरावने सीन्स थे वो तो मैंने भरे ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मुझे था कि भाई बस इस्तग़फ़ार करना चाहिए। फाइनली ऐसे करते कराते हम कश्मीर की हदूद में पहुंच चुके हैं। ये है कोहाला का मेन ब्रिज जहां हम पहुंच चुके। यहाँ से पाकिस्तान की हद ख़त्म होके आज़ाद कश्मीर की हद शुरू हो जाती है, और खूबसूरती का सफ़र तो पीछे भी था। पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, हमारे मुल्क जैसा मैं कहती हूँ कहीं नहीं कोई खूबसूरती नहीं, लेकिन नो डाउट कश्मीर की खूबसूरती अपनी जगह है, और कश्मीर भी वैसे भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। वो सब भी हमारे हैं और हम सब भी उनके हैं। तो बारिश का सीन कुछ इस तरह का है कि देखें, मैंने इसको जहाँ जहाँ मेरे दिल का हौसला थोड़ा होता मैं इसे कैप्चर करने की कोशिश करती जब बारिश हो जाती। तो बस ये 2 से 3 गाड़ियाँ ही डायरेक्ट जो है एक दूसरे के पीछे चल रही थी, अदरवाइज तमाम गाड़ियां पीछे रुक चुकी थी। लेकिन अब ना हमारे पास कोई ऑप्शन था पीछे रुकने का, जस्ट ऑप्शन रह जाता है आगे जाने का। तो हमने डिसाइड किया हम आगे ही जाते हैं। मुजफ्फराबाद के स्टे के बजाय जो मेरी फ्रेंड हैं उन्हीं के पास जाके स्टे करते हैं। तो वो हमारे साथ लगातार कांटेक्ट में थे, जबकि उन्होंने हमें कहा था कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन यहाँ बारिश बहुत क्लास की हो रही थी। और ऐसी बारिश हो रही थी कि मैंने जैसे कि आपको बताया ये सीन था कि जगह जगह इस तरह के नाले खुल चुके थे जिसमें से क्रॉस करना भी मुश्किल होता था, ट्रैफिक वहाँ बंद हो जाता था। प्लस आगे से लैंड स्लाइडिंग्स जो है वो भी थी। तो अल्लाह पाक सबके लिए रहमत का ज़रिया बनाए सबको। बहुत मुश्किल सीन था। मीन्स के इस सीन में मैं आपको ये बताऊं, आगे भी मैं आपको कुछ सीन सिखाऊंगी कि इस सीन में मैंने डिसाइड किया कि मानसून के मौसम में कभी नहीं निकलना चाहिए अंधेरे में। खुदा न ख्वास्ता अगर ये लैंड स्लाइडिंग्स के दौरान आपके साथ बहुत से हादसा हो सकते हैं, लेकिन हमें इस तरफ का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो हम तो इस तरफ निकल चुके थे। तो बस ये सब सिचुएशन आपके साथ शेयर करने की वजह ये थी कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मानसून के सीज़न में कभी भी ट्रैवलिंग के लिए नहीं निकलना चाहिए। हमें आइडिया नहीं था और ये आइडिया भी बिल्कुल नहीं था कि इस साइड भी ये सीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत बेटर सीन था बनिस्बत जो इस साल हमारे साथ अपने नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में हुआ। तो उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। बहुत एडवेंचरस और बहुत ज़बरदस्त सा आगे नेक्स्ट एपिसोड होने। तो स्टे कनेक्टेड विद अस टिल नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।